मेरे जीवन के अनुभवों को यदि गीता के प्रकाश में देखा जाए तो उन्हें राजयोग की दिशा में किए गए कर्म के रूप में समझा जा सकता है। यह कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, बल्कि आत्म परीक्षण, जिसको हम वन विभाग वाले सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, वह है। वन सेवा में राजयोग का व्यवहारिक स्वरूप को विश्लेषण करें। जब मैं वन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था अपने दल बल के साथ, तब मेरे सामने केवल पेड़, बाघ, हाथी, फाइलें नहीं थी। मेरे सामने एक विशाल जीवन तंत्र था, जिसमें वन्यजीव, कर्मचारी, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, न्यायालय, शासन और प्रकृति थी। यदि उस समय मेरे भीतर निम्न 4 योग यानी 4 तत्व साथ साथ सक्रिय थे, तो उस दौरान मैं राजयोग का व्यवहारिक उपभोग कर रहा था। पहला, कर्मयोग, कर्तव्यनिष्ठ सेवा। जब मैंने टीम के साथ, दल बल के साथ जंगलों की रक्षा की, अवैध कटाई रोकी, अतिक्रमण रोका, बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए संवेदनशील योजना बनाई, तब मैं अपने साथियों के साथ में कर्मयोग कर रहा था। गीता कहती है कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि कुशल, संतुलित और निस्वार्थ कर्म ही करना चाहिए। इससे जन कल्याण होता है, वन कल्याण होता है। हाँ, मैंने किया। यदि मैं मानता हूं कि मेरा उद्देश्य व्यक्तिगत यश के लिए नहीं था, बल्कि वह वन हित, जनहित, वन्य प्राणी हित, पर्यावरण हित और अनेकों सूक्ष्म हितों से जुड़ा हुआ था। वह कर्मयोग एकदम सटीक और प्रभावी ही था। दूसरा, ज्ञान योग। मेरी समग्र दृष्टि, जिसे मैंने अपने लिटरेचर, विभागीय प्रशिक्षण से सीखा, समक्ष दृष्टि बनाया और उसे समझ करके क्रियान्वित किया। इसके अनेक स्वरूप हैं, अनेक कार्य हैं। चट्टानों में हरियाली ला देना, पड़त भूमि में हरियाली ला देना, बाघ प्रबंधन को बाघ बचाने का विषय नहीं समझना, बल्कि यह सोचना कि बाघ तभी बचेगा जब जंगल बचेगा, प्रिय बेस स्पीसीज यानी सहकारी जंतु बचेगी, जल स्रोत बचेंगे, स्थानीय समाज साथ होगा। यह समग्र समझ ज्ञान योग ही था। ज्ञान योग का अर्थ केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है, बल्कि सत्य को उसके व्यापक रूप को देखना है। तीसरा, ध्यान योग, अंतर्दृष्टि और सजगता में केंद्रित होकर। वन सेवा में अनेक निर्णय ऐसे आते हैं जहां नियम, कानून, पुस्तक पर्याप्त नहीं होती। तब भीतर की सजगता, धैर्य और अंतर्दृष्टि मार्गदर्शन करती है। मैंने स्वयं कई बार कहा है, लोगों ने सुना, विशाल जनसमुदाय ने सुना,
यह वही स्थिति थी जब मन शांत रहता था और निर्णय भीतर की स्पष्टता से निकलते थे। यह ध्यान योग का अनुपम व्यवहारिक रूप है। चौथा, भक्ति योग। इससे जुड़ा होता है समर्पण। जब व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं नहीं, कोई उच्चतर शक्ति यह कार्य करा रही है, तब भक्ति योग प्रारंभ होता है। जब उसका क्रियान्वयन होता है तो भक्ति योग अपने गतिशील होकर उड़ान भरता है। मैंने अनेक बार अपने जीवन में गुरु कृपा, मालिक की कृपा, ईश्वरी कृपा और दाजी के मार्गदर्शन का उल्लेख किया है। बाबूजी, लालाजी, चारी जी की बात कहा है। यदि सफलता का श्रेय मैंने स्वयं अपने आप को न दे करके उन उच्चतर शक्तियों को देते रहा हूँ, तो यही मेरा भक्ति योग है। अब मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि क्या बाग प्रबंधन और हाथी प्रबंधन भी राजयोग के कार्य थे?